Today I am going to tell about the number of series of vitamins from A to K and from the series of B. From A to K, I will start from A, C, D, E, K. It contains 5 elements of vitamins, and from B, it contains B1, B2, B6, B12. टोटल मिला के होगा 9 एलिमेंट्स मैं आपको बताऊंगी विटामिन के। विटामिन ए जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं, इसके डेफिशिएंसी से हमारी आंखें खराब हो जाती है, इसका विजन खराब हो जाता है, जिसे हम रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। दूसरा विटामिन B1, B2, B6, B12। विटामिन B1 को हम थायमीन कहते हैं। विटामिन थायमीन की कमी से हमें बेरी जैसी बीमारियां होती है, जिसे पैर में जो जकड़न कहते हैं ना, पैर में जकड़ना, उसी को हम अंग्रेजी में बेरी कहते हैं। तीसरी है विटामिन B2 जिसे हम अंग्रेजी में राइबोफ्लेविन कहते हैं। इससे हमें ग्लोटोसिस जैसी बीमारियां होती है, जिससे हमारा टंग ये स्वेल कर जाता है। फिर आते हैं विटामिन B6 पे। B6 को हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं, पायरिडॉक्सिन, जिससे हमें पेलेग्रा जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है, जिसमें हमारा चमड़ा फट जाता है। बी की सीरीज का लास्ट B12, जिसे हम साइनोकोबालामीन कहते हैं, जिसमें खून की कमी होती है, जिसे अंग्रेजी में अनीमिया कहा जाता है। और विटामिन की बातें करें तो अब मैं बताऊंगी आपको C, D, E, K। विटामिन C जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और जिससे स्कर्वी जैसी बीमारी होती है। स्कर्वी मतलब होता है पाजी, इसके बारे में मैं यही जानती हूँ। फिर आता है विटामिन डी। विटामिन डी तो कॉमन है, आपने सुना है कि सूरज में रहो विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी की कमी से हमें, पहली बात, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन की कमी से हमें रिकेट्सिया होती है, रिकेट्सिया में जिसे सूखा रोग कहते हैं। और अब नेक्स्ट आता है विटामिन ई, CDEK। विटामिन ई जिसको हम टोकोफेरॉल कहते हैं, और उसमें भी हमें अनीमिया जैसी बीमारी होती है, जिसको कहते हैं हीमोलाइटिक अनीमिया। लास्ट विटामिन सीरीज का लास्ट विटामिन के, फाइलोक्विनोन, जिससे हमें कोगुलेशन जैसे डिजीजेज होती हैं। कोगुलेशन डिसऑर्डर होता है, कोगुलेशन मीन्स होता है जमावट। दोस्तों, ये सब मैंने आपको बताया विटामिन के नाम, विटामिन की डेफिशिएंसी। अब इससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या क्या खाएंगे कि हमें ये सब विटामिन मिले। मैं सिर्फ आपको ये बताती हूँ किन किन चीज़ों में ये विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए अंडा, बटर, लीवर, मिल्क, मैंगो, पपाया, कैरेट, सोयाबीन, होल ग्रेन चीज़ों में विटामिन ए पाए जाते हैं। विटामिन B1, उसमें भी लीवर आता है, मिल्क, मीट, मटर, कॉर्न, भुट्टा, होल ग्रेन्स, इसमें भी होल ग्रेन्स शामिल है। विटामिन B2 मटर, फिर ताज़ी हरी सब्जियां, सोयाबीन, दूध जरूर, चीज़ और मीट। फिर विटामिन B6 में फिर मिल्क सब में थोड़े मात्रा में सब में आ रहा है। मिल्क में सब कुछ पाया जाता है, इसलिए मिल्क को बैलेंस डाइट कहते हैं। मिल्क, लिवर, उसमें मछली आता है, मछली, फिर से होल ग्रेन और मटर। विटामिन B12, इसमें फिर से लीवर, मिल्क,
अंडा, मटन, चीज़, मतलब इसमें लगभग नॉन वेज चीज़ें इसमें आती हैं, मिल्क छोड़ के। विटामिन सी, डी, ई के किसमें पाए जाते हैं? विटामिन सी खट्टे पदार्थ जैसे ऑरेंज, गुआवा, अंगूर। फिर ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल्स, ये खट्टे में ना हुआ लेकिन इसमें विटामिन सी आते हैं। विटामिन डी सूरज पहला, दूध दूसरा, बटर, फिश और एग। विटामिन ई एग, एडिबल ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल नो, सरसों का तेल, पीनट का तेल, कोकोनट का तेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सोयाबीन का भी तेल आता है। फिर बटर, एप्पल, मिल्क, दूध फिर से। फिर ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल्स। विटामिन ई बता दिया मैंने आपको। विटामिन के लास्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिर लीवर, मीट और सोयाबीन और टोमेटो, लेकिन टोमेटो का फ्रेश ही भाग ना खाए। बाय बाय।